इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एक प्राइवेट स्लीपर बस में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। उसके बाद फौरन एक्शन लेते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बस को भी जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की वारदात 2 दिन पहले हुई है। पीड़ित महिला शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। पुलिस ने मेडिकल करवाने के बाद एफआईआर दर्ज की है। बस का रजिस्ट्रेशन बिहार का है और ये दरिंदगी दिल्ली के रानी बाग इलाके में हुई है। तो ये वही बस है जिस बस में बताया जा रहा है कि ये गैंगरेप हुआ है और ये बस बिहार के नंबर पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है जिस महिला के साथ ये रेप की वारदात हुई है वो शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं और 2 दिन पहले की ये वारदात है। बस का ड्राइवर और कंडक्टर आरोपी हैं। पीड़िता का मेडिकल, उसके बाद एफआईआर भी हो चुकी है। अब फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक स्लीपर बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया और उसको अधमरी हालत में सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि ये बस बिहार की रजिस्टर्ड बताई जा रही है, प्राइवेट स्लीपर बस है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। दिल्ली पुलिस का कहना है 2 दिन पहले की ये घटना है और ये उसी बस की तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिहार का रजिस्ट्रेशन प्लेट है BR28P3941 रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नंबर आप देख रहे हैं और इसी बस में दरिंदगी को, हैवानियत को अंजाम दिया गया जब बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने एक महिला को न सिर्फ बस में अगवा किया बल्कि उसके साथ गैंगरेप किया। देश की राजधानी दिल्ली में 14 साल बाद फिर से निर्भया जैसा गैंगरेप दोहराया गया है। दरअसल दिल्ली की एक 30 साल की महिला के साथ प्राइवेट बस में दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए गैंगरेप हुआ है। ये वही बस है जिसमें 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। दरअसल सोमवार को महिला सरस्वती विहार के डी ब्लॉक बस स्टैंड के पास खड़ी थी और उसने समय पूछने के लिए इस बस के कंडक्टर से पूछा और कंडक्टर ने महिला का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लिया और उसके बाद उसके साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। महिला मंगोलपुरी की रहने वाली है और सरस्वती विहार में रात को अपने काम से अपने घर की तरफ लौट रही थी। दिल्ली में रानी बाग इलाके से नागलोई तक, यानी सरस्वती विहार से नागलोई तक लगभग 7 किलोमीटर का पैच है जिसमें 15 से 20 मिनट तक महिला के साथ इस बस में, इस प्राइवेट बस में गैंगरेप हुआ। महिला ने खुद इस अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी और आप अगर इस बस को देखेंगे, इस बस में अंदर से पर्दे लगे हुए हैं। ये एक प्राइवेट स्लीपर बस है जिसके अगर अंदर कुछ होता है तो बाहर से देख पाना बहुत मुश्किल होता है और यही हुआ सोमवार की रात को जब महिला को इस बस के अंदर खींचा तो उसने जब मदद के लिए पुकारा तो कोई उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि इस बस के अंदर पर्दे लगा दिए गए थे। इस बस को पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया था और दिल्ली की सड़कों पे चलते हुए इस बस को दौड़ाते हुए महिला के साथ, 30 वर्ष की महिला के साथ गैंगरेप किया, उसके साथ मारपीट की। रानी बाग से उसे ले गए और उसके बाद नागलोई में उसे सड़क किनारे फेंक दिया। महिला खून से लथपथ सड़क किनारे पड़ी हुई थी। उसने अपनी मदद खुद की। दिल्ली पुलिस को अपने साथ हुए दुष्कर्म की सूचना दी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन में आते हुए सीसीटीवी कैमरा खंगाले और इस बस के कंडक्टर और ड्राइवर को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दिल्ली में 14 साल बाद फिर से सड़कों पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दिल्ली में 2012 में ये इसी तरीके से निर्भया के साथ हुआ था। चलती प्राइवेट बस में निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ था और अब सरस्वती विहार से नागलोई तक एक 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की वारदात इस प्राइवेट बस में हुई है। फिलहाल आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। महिला का बयान दर्ज हो गया है लेकिन महिला का कहना है कि उसने केवल मदद मांगी थी जिसके बदले उस बस के कंडक्टर ने उससे इस बस के अंदर घसीटा और उसके साथ 2 लोगों ने चलती हुई बस में गैंगरेप किया। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता अनामिका गौड़ जुड़ गई हैं। अनामिका, जिस तरह से आप बता रही कि 2 इसमें आरोपी हैं, इनके बारे में क्या जानकारी मिली है? ये कहां के रहने वाले हैं?
देखिए, दिल्ली पुलिस अभी भी इसकी जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से 3 से 4 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रॉयल ट्रैवल्स की ये बस है, जिसे बस और कंडक्टर केवल सरस्वती विहार इलाके में जब ये बस रुकी और महिला को अंदर घसीटा गया तो केवल बस का ड्राइवर और बस का कंडक्टर ही गाड़ी में मौजूद थे और उन्हीं 2 लोगों के खिलाफ महिला ने शिकायत भी दर्ज कराई है और उन्हीं दोनों को गिरफ्तार भी किया है। हम अगर आपको ये बस दिखा दें अमित, तो ये एक नॉर्मल बस है जो राजधानी दिल्ली में चलती है, इंटरस्टेट बस है, स्लीपर बस है। आप देखें कि इसमें पर्दे लगे हुए हैं, आधे शीशे काले हैं। अगर आप बाहर से अगर अंदर बस के अंदर लाइट नहीं जल रही है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी अगर कोई अंदर से मदद के लिए पुकार रहा है तो वो बाहर वाले व्यक्ति से कोई भी मदद नहीं मांग सकता है। ये बस सरस्वती विहार से चली और नागलोई तक गई। लगभग 20 से 25 मिनट तक महिला के साथ इसी बस के अंदर गैंगरेप हुआ। पहले कंडक्टर ने रेप किया, उसके बाद बस के ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया और फिर महिला के साथ मारपीट करके उसे नागलोई के मेट्रो स्टेशन के बाहर फेंक दिया। महिला खून से लथपथ थी, उसने किसी तरीके से अपने आप को संभाला और उसके बाद दिल्ली पुलिस को खुद ही सूचना दी। इस बस को फिलहाल रानीबाग इलाके में एक पानी की टंकी के पास पुलिस ने जब्त करके खड़ा कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। महिला के साथ गैंगरेप की पुष्टि भी जो एमएलसी हुई उसमें हुई है, जो महिला का टेस्ट हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई है। और एक बार फिर से ये सवाल उठे हैं कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। सोमवार की रात को बस स्टैंड के पास आप सोचिए कि अगर आप खड़े हैं तो आपको बस स्टैंड दिल्ली में कोई ऐसे रात में भी सुनसान नहीं होता है। बस स्टैंड के किनारे चाय वाले होते हैं, लगभग गाड़ियां रास्ते से दौड़ रही होती हैं। ऐसे में सरस्वती विहार का इलाका जो बी ब्लॉक का बस स्टैंड है वो कोई सुनसान इलाका नहीं है, वहां पे चहल पहल रहती है। ऐसे में एक महिला को अंदर घसीट लिया जाता है और उसके साथ फिर दरिंदगी की जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस का इसमें एक अलग एंगल भी है कि कुछ लड़ाई उनके बीच में हुई थी, महिला और कंडक्टर के बीच में, जिसके बाद ये घटना हुई। दिल्ली पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। अमित, बिल्कुल हर एंगल से अनामिका, दिल्ली पुलिस की इस मामले में जांच जारी है। पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर लिया गया है, उसी बयान के आधार पर मेडिकल कराया गया, उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे भी पूछताछ होगी और जो स्पष्ट तस्वीर है वो सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।